स्टार्ट। देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 यानी 79/16 गुना हो जाता है तो आर का मान क्या होगा। ठीक है, सही है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/60 गुना हो जाता है तो आर का मान क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप पहले मूलधन मानेंगे, मूलधन प्रिंसिपल जो वैल्यू होती है मूलधन को मानिए और ब्याज मानिए। तो अगर देखिए यहाँ पे मूलधन को हमने क्या लिया, मूलधन को हमने मान लिया 16 रुपया। ठीक है, फिर इसके बाद यह 16 गुना हो जाता है तो ये जो मिश्र धन हो जाता है वह कितना हो जाता है, 79 हो जाता है। तो इसमें आपको ब्याज क्या मिलेगा, ब्याज कितना मिल जाएगा, घटा दीजिए। जो आपको ब्याज मिलेगा वो देखिए 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3, 7 में से 1 जाएगा 3। ठीक है, आपको ब्याज कितना का मिल जाएगा, 63 रुपये का मिल जाएगा। सही है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/60 गुना हो जाता है तो आर का मान क्या होगा। तो हमने क्या माना है कि यह जो पी है, पी को मान लिया है 16, तो यह क्या हो जाएगा, ए जो होगा यह क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो ब्याज आपको कितना मिलेगा, 63 रुपया मिलेगा। यानी 35 वर्षों में आपको ब्याज कितना मिला है, 63 रुपया मिला है। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, एक वर्ष में ब्याज, एक वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा आपको। देखिए एक वर्ष में ब्याज मिलेगा 63 अपॉन में कितना हो जाएगा, 35। सही है, 7 से कैंसिल हो रहा है तो 7 से काट दीजिए, 7 9 63, 7 25 35, यानी कितना हो जाएगा 9/5। एक साल में आपको कितना मिलेगा, 9/5 ब्याज मिलेगा, 9/5। तो जो परसेंट है आर का मान, यानी आर पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, जितना आपको एक साल में ब्याज मिला है 9/5। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, जो आपका मूलधन है बटे क्या हो जाएगा, मूलधन और कितना हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 100%। ठीक है, 100%। इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 9 बटे कितना हो जाएगा 5 गुणे 16 करेंगे कितना हो जाएगा 80, 16 25 80, यह कितना हो जाएगा 100%। सही है, काट दीजिए 20 चौक को 80 और 20 25 100, यह कितना हो जाएगा 45 बटे कितना हो जाएगा 4, 45 बटे 4%, 45 बटे 4%। भाग करिए 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब यहाँ से भाग करेंगे 4 एकम 4, यहाँ से कितना बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, फिर कितनी बार जाएगा 4 दूना 8, फिर हो जाएगा 4 25 20। यानी जो ब्याज की दर होगी वह कितना हो जाएगा बाबू, 11.25%। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में कितना हो जाता है, स्वयं का 79/16 गुना 79/16 गुना हो जाता है तो आर का मान क्या होगा। सही है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो ऐसा अगर क्वेश्चन बने तो आप क्या करेंगे, पहले मूलधन इसी का क्या करेंगे, मल्टीपल में लेंगे। तो हम पी को ही क्या, इस 16 को ही क्या करते हैं, मूलधन मान लेते हैं। मूलधन हो जाएगा तो ऊपर वाला हमारा क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। तो ठीक है, मूलधन का मान कितना हो गया 16 और मिश्र धन का मान कितना हो जाएगा 79। तो आपको पता है ब्याज कैसे निकलेगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 63 रुपया ब्याज मिलेगा, 63 रुपया ब्याज। तो कितने वर्षों में मिल रहा है, 35 वर्षों में। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, 63/35, 63/35। 7 से काटिए, 7 9 63 और 7 25 35। जो आर है यानी दर निकालना है तो इसका सूत्र क्या होता है कि ब्याज बटे एक साल में, जो एक साल में ब्याज मिल रहा है बटे में क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे कितना हो जाएगा 100%। क्या हो जाएगा, देखिए 9/5 अपॉन में 16 गुणे कितना है 100, तो 5 का 16 में गुणा करिए 80 गुणे कितना हो जाएगा 100%। 20 से काटिए, 20 चौक को 80, 20 25 100, 9 25 45/4, भाग करेंगे कितना आ जाएगा 11.25%। आइए किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का कितना है, 9/35 है, उसके मूलधन का कितना है 9/35 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज की दर क्या होगी, यहाँ पे देखिए किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का कितना है 9/35 गुना। अगर मूलधन देखिए, अगर मूलधन को आप पी लेते हैं, पी बराबर कितना हो जाएगा 35, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वह कितना मिलेगा 9, ब्याज कितना मिलेगा 9। ठीक है, अगर मूलधन आपने 35 रुपया माना है तो ब्याज कितना मिल जाएगा 9 रुपया मिल जाएगा। तो अगर आगे क्या कह रहा है कि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो बराबर है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो आप यस आई बराबर क्या लगाएंगे, यस आई बराबर होता है PRT अपॉन कितना होता है 100, PRT अपॉन क्या हो जाएगा 100।
यस आई का मान कितना है 9, ठीक है, गुणे कितना हो जाएगा इधर 100, पी का मान आपने माना है 35 और आर, अब आर का मान यहाँ से ही रखेंगे। देखिए यदि दिए गए धन पर ब्याज की जो वार्षिक दर है, वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है, समय के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो 1 का मान आर और समय का जो संख्यात्मक मान होगा वह कितना हो जाएगा 5/7 इंटू कितना हो जाएगा आर, समय के संख्यात्मक मान के बराबर, आर इंटू कितना हो जाएगा 5/7 आर। आर की वैल्यू आपको निकालना है तो 7 से कैंसिल कर दीजिए, 7 × 5 = 35, 7 × 35 7 और 5 से कैंसिल करिए कितना हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है, यह कितना हो जाएगा 20। फिर इससे भी कैंसिल होगा 5 5 चौको 20, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 चौको 36। तो आर की जो वैल्यू होगी या कितना वर्गमूल ले लेंगे कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। सही है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6%। देखिए किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का कितना है 9/35, तो आपने मूलधन को क्या माना है 35, मूलधन को 35 क्यों माना है, क्योंकि इसके 35 नहीं मानेंगे तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, तो इसलिए 35 माने। और जो ब्याज हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 9 रुपये ब्याज हो गया। दिए गए धन पर वार्षिक जो ब्याज दर है वह का 5/7 गुना, जो ब्याज दर है कितना है 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है। समय के संख्यात्मक मान अगर 5/7 है तो वह जो ब्याज की दर होगा वह आर होगा। तो ब्याज दर क्या होगी, तो ब्याज दर मान लीजिए एस आई बराबर PRT अपॉन कितना हो जाएगा 100, एस आई बराबर कितना हो जाएगा PRT अपॉन 100। ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 9 रुपया, मूलधन का मान 35 है, आर का मान आर और जो समय के संख्यात्मक मान के बराबर यानी कितना है 5/7 गुना है, तो रख दीजिए 5/7 गुना, यह हो जाएगा आर, ठीक है। तो इससे कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6% हो जाएगी। सही।